हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के सीजन 2 के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है, ये फैल्कॉन कितना बड़ा है और वो भी इस तरह के फैसिलिटीज़ होने के लिए। फिर हम वहाँ 01 नंबर को देखते हैं, फिर हम वो ट्रेनिंग बेस को अच्छे से देखते हैं। उसके बाद कोई बोल रहा होता है, तुम लोग मेरे को सुन पा रहे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर और एलिस ऊपर की साइड देखते हैं। फिर उधर से आवाज़ आ रहा होता है, अगर तुम मेरे को सुन पा रहे हो तो इस तरफ देखो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये आवाज़ तो टर्की साइंटिस्ट का है। फिर वो प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, ये प्लेस में हमने फैल्कॉन्स के ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डाला है, एक ऐसा ट्रेनिंग रूम जिधर न्यूक्लियर बॉम्ब भी डाल दो तो कुछ नहीं होगा। हम लोग इसे 01 बेस बोलते हैं और तुम सबका स्वागत है इधर। और अगर मैं इस प्लेस को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो फिर वो बक रहा होता है। फिर वो बोलता है, मैंने इन सब से बनाया है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और एलिस अपने कान बंद कर लेते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हे किम मिराई, जल्दी से उस बंदे को रोको। फिर किम मिराई बोलती है, अगर उस बंदे ने ऐसा कुछ चालू कर दिया तो मैं भी नहीं रोक सकती। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, यार इस दुनिया के सारे जीनियस ऐसे ही वियर्ड है क्या। फिर वो प्रेसिडेंट अपने चेयर में बैठता है। फिर बोलता है, वेल ये बेफालतू के बातें हम रोकते हैं अभी इधर। मैं तुम लोग को अभी एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ कि तुम्हें इधर कैसे ट्रेनिंग करना है। इसे भले हम ट्रेनिंग बोलते हैं पर ये इतना फैंसी नहीं है, तो तुम लोग आराम से समझ जाओगे। सीलिंग में तुम्हें ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव जैसे दिखने वाला चीज़ दिख रहा होगा, है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वो क्या। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, एग्जैक्टली हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद द लॉर्ड के प्लेयर का डेटा रिक्रिएट किया इस ट्रेनिंग रूम में। फिर हम देखते हैं सेंटर में से ऊपर से नीचे लाइट आता है एंड नीचे एक कोई कैरेक्टर बन रहा होता है। फिर एलिस, काय और किम मिराई शौक से देख रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, तुम अब से जो करोगे वो बहुत सिंपल है। तुम अब से एक ही पर्सन से लड़ोगे और उसे हराओगे। ऑफकोर्स वो पर्सन है वो तुम खुद। फिर हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा गया होता है, समन द लॉर्ड प्लेयर रोकन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे शौक से देखते हुए बोलता है, वो तो जब मैं द लॉर्ड खेलता था तब का हूँ। फिर हम हमारे फेक मेन कैरेक्टर के शक्ल को अच्छे से देखते हैं। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, ये है रोकन का सिमुलेशन वर्जन। फैल्कॉन ने तुम्हारे ये वर्जन को एकदम मैक्स लेवल में बनाया द लॉर्ड में, और इसके सिमुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट चेंज कर दिया है। अगर तुम्हें सीधी बात बोलूँ तो जो तुम अपने आगे देख रहे हो वो द लॉर्ड्स का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो तुम चाहते हो कि मैं अपने आप से ही लड़ूँ द लॉर्ड के वर्जन के मैक्स लेवल से। क्या तुम मेरे को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे? अभी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो मेरे पास से बहुत अलग है। फिर प्रेसिडेंट मॉनिटर देखते हुए बोलाता है, वेल ऑफकोर्स ये अच्छा होगा अगर तुम जीत जाओ तो, पर जो मैंने खुद ही एक सिमुलेशन बनाया है उसे डिफीट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा रोकन। चलो ठीक है, हम लोग ये देखते हैं। सब लोग ऊपर आ जाओ, इधर बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग लग रहा है। फिर हम देखते हैं एलिस और किम मिराई अजीब से मुंह बना रहे होते हैं। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर और फेक मेन कैरेक्टर को अपने आमने सामने देखते हैं। उसके बाद किम मिराई बोलती है, क्या आपको वो बोलना नहीं चाहिए था उससे कि 01 में तुम्हारा अवेकन पावर एकदम वीक हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, क्या मेरे को उसे बोलना चाहिए था? तुम लोग ये मत सोचना कि ये रिक्वायर है, अगर मैं चाहता हूँ कि रोकन स्ट्रॉन्गर बने तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब से मुंह बनाते हुए बोलता है, मुझे अपने आप से ही अब लड़ना होगा, ये थोड़ा स्ट्रेंज फील कर रहा है। मैं जो लेवल और स्टेट में मैक्स हूँ वो इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जोश में आता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो इसकी एबिलिटी को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास से एक स्लैश जाता है। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने कैसे भी करके उसे डॉज किया होता है। फिर हम वो स्लैश की वजह से देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे की दीवार में एक स्लैश लग गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे शौक से देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्यों मुझे ये फील हुआ कि मैं अभी बस मरने वाला था। फिर हम देखते हैं फेक मेन कैरेक्टर आगे आ रहा होता है। फिर वो एकदम सांस छोड़ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने ब्लेड लेके रेडी हो जाता है। फिर बोलता है, धत तेरी की, मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता। तू फेक, अभी मैं पूरी ताकत दिखाने वाला तेरे को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से जंप कर लेता है। फिर उसके ऊपर अटैक करने जाते हुए बोल रहा होता है, मैं तुझे तब तक डिस्ट्रॉय करूँगा जब तक तेरा बस मेटल का पीस बाकी ना रह जाए। फिर हम देखते हैं फेक रोकन भी रेडी हो जाता है। फिर वो अटैक करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और वो फेक रोकन एकदम आमने सामने होते हैं। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है जिधर हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह सूजा होता है एंड एलिस उसे हील कर रही होती है। फिर एलिस बोलती है, तुम ठीक हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कुछ दिनों में कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एलिस से पूछता है, तुम्हें देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी चोट नहीं लगा है? फिर एलिस बोलती है, मैं जबकि हीलर हूँ तो मेरे को फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या? तो इसका मतलब मैं अकेले ही सफ़र कर रहा हूँ? फिर एलिस बोलती है, नहीं ये सच नहीं है, तुम शांत हो जाओ।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा गुस्से में बोलता है, अगर मैं बहुत जल्दी स्ट्रॉन्गर नहीं बना तो। फिर हम देखते हैं एलिस हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ काँप रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर एलिस भी हाँ बोल देती है। फिर एलिस हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो बोलती है, रोकन। मुझे लगा था कि रोकन हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता है, पर देखने से ऐसे लगता है कि उसके ऊपर भी प्रेशर है ये वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं ये होप करती हूँ कि मैं उसके वो एंजाइटी को थोड़ा कम कर पाऊँ। चेयर अप रोकन, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूँगी। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहीं चल रहा होता है। फिर बोल रहा होता है, धत तेरी की कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुआ, मैं इतने समय से बस एरोगेंट बन के घूम रहा था। फिर उधर कोई आता है। फिर वो बोलता है, ओह भाई, ये सही में वो रोकन है जिसे मैं जानता हूँ। तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम थोड़े अपसेट हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम अचानक से कहाँ से पॉपअप हो गए। फिर हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट होता है। फिर वो बोल रहा होता है, ये इतना स्ट्रेंज बात नहीं है, मैं कहीं से भी आ सकता हूँ क्योंकि ये मेरा बिल्डिंग है। वेल जो भी हो, मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ रोकन, बस हम दोनों। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या बस हम दोनों। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।